नमस्कार, स्वागत है आपका ओम शक्ति टीवी में। आपने टीवी पर कई बार रामायण देखी होगी। कई लोगों ने तो रामानंद सागर की रामायण देखकर पूरी कहानी समझी होगी। वहीं कुछ लोगों ने रामायण पढ़ी भी होगी। रामानंद सागर की रामायण तो हिंदी में बनी है, जो दर्शकों को काफी पसंद आती है और लोग उस रामायण से असली रामायण का अंदाजा लगाते हैं। उस रामायण की वजह से लोग मानते हैं कि रावण की बड़ी बड़ी मूंछें होंगी और वो जोर जोर से हंसता होगा और युद्ध भूमि में भी भगवान राम की सेना को काफी तेज में ललकारता होगा। आपको भी रावण के डायलॉग काफी पसंद होंगे और रावण का किरदार पसंद आता होगा। लेकिन एक सवाल है जो लोगों के मन में जरूर आता होगा, और वो सवाल है कि आखिरकार रावण किस भाषा में बात करता होगा। ये सवाल पैदा इसलिए होता है क्योंकि रावण तो लंका का रहने वाला था, जहाँ हिंदी की जगह तमिल बोली जाती है, जबकि भगवान राम उत्तर प्रदेश के अयोध्या के रहने वाले थे। तो फिर दोनों आपस में बात कैसे करते होंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो तमिल नहीं बोली जाती है। ऐसे में समझने की कोशिश करते हैं कि उस वक्त राम और रावण किस भाषा में बात करते थे और इसके पीछे क्या तर्क दिया जाता है। कई लोगों का मानना है और तर्क है कि राम और रावण संस्कृत में बात किया करते थे। लोगों का मानना है कि उस वक्त सभी संस्कृत में बात करते थे और रावण वेदों का ज्ञानी था, इसलिए वो संस्कृत का अच्छा ज्ञाता था। इसके अलावा ये भी तर्क दिया जाता है कि एक ब्राह्मण होने के नाते भी रावण संस्कृत जानता था और ऐसे में विश्वास किया जाता है कि रावण संस्कृत बोल सकता था। साथ ही एक तर्क ये भी है कि शिव तांडव स्तोत्र शिव भक्त रावण द्वारा लिखा गया था, इसलिए इससे अंदाजा लगाया जाता है कि रावण संस्कृत में भी बात करता था, शायद तमिल। हालांकि कई लोगों का मानना है कि शिव तांडव स्तोत्र तमिल में भी है और कहा जाता है कि यह पहले तमिल में लिखा गया था, इसलिए कई लोग इसके विपरीत तर्क देते हैं और मानते हैं कि रावण संस्कृत में बात नहीं करता था, जबकि उसकी मातृभाषा तमिल है। वहीं लोग मानते हैं कि रावण तमिल बोलता था और वो ही उसकी मातृभाषा है। साथ ही तमिल भाषा को लेकर तर्क ये है कि रावण जिस रीजन में शासन करता था वहाँ तमिल भाषा ही चलन में है। कई लोगों का कहना है कि संस्कृत काफी पुरानी भाषा है और सनातन काल से ही चलती आ रही है, लेकिन तथ्य यह भी है कि तमिल भाषा को दुनिया की सबसे पुरानी भाषा के तौर पर मान्यता मिली हुई है। करीब 5000 साल पहले भी इस भाषा की उपस्थिति थी, इसलिए ऐसा नहीं कहा जा सकता कि संस्कृत तमिल से पुरानी भाषा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि रावण तमिल भी बोल सकता है। वहीं कुछ लोग अन्य तर्क देते हैं, क्योंकि उस वक्त भगवान राम जानवरों से भी बात करते थे, तो ऐसा नहीं है कि जानवर उनसे संस्कृत में बात करते थे। वो उस वक्त भावनाएं समझते थे, तो ऐसा हो सकता है कि राम भावनाओं से बात करते थे। रामायण और कहानियां कथाओं के माध्यम से बताई जाती हैं, तो इसका प्रमाण मिलना तो मुश्किल है। ऐसी खबरें देखने के लिए देखते रहें ओम शक्ति टीवी।